और भी मोदी जी बहुत से डेवलपमेंट वाले कार्य करने वाले हैं। लोकल इशू था, इसलिए वहाँ अयोध्या में हार हो गई है। उन्होंने जो एकता दिखाई है उसके चलते भी कुछ सीटें उनके हक में चली गई हैं। भारत में श्योर था कि मोदी जी ही तीसरी बार हैट्रिक लगाए। मोदी जी इतिहास बनाते रहे। एनडीए की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आगे हैट्रिक मार दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा। जो जनता जनार्दन करेगी वो सेवा हमें मान्य होगी। जो राम मंदिर का मुद्दा था, हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी वो बनवा चुके हैं। सरकार काम करेगी और सरकार आगे भी आएगी। कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया तभी तो आए हैं ना तीसरी बार। उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है मोदी जी ने, जब भी वो आए हैं। जो इंडिया गठबंधन लगा हुआ था कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, वो चीज़ तो नहीं हुई ना। लेकिन वो जीत तो नहीं पाए। बनी तो मोदी जी की सरकार ही। उन्होंने 10 साल के अंदर वो कर दिखाया जो पिछले 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आने चाहिए थे वो नतीजे नहीं आए, उससे थोड़ा सा मन दुखी भी है। देश का जन आदेश आ चुका है और वहीं पर अगर बात करें एनडीए और बीजेपी की जो है सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 2014 के बाद 2019 और 2019 के बाद 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें एनडीए का पलड़ा भारी हुआ है। वहीं पर अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर अभी हमारी जो मौजूदगी है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और यहाँ पर बीजेपी का जो मुख्यालय वहाँ पर अंदर की तरफ जो है मोदी जी आए हुए हैं वहाँ पर जनता को संबोधित करने में। और यहाँ पर जो जश्न का माहौल है वो पहले से ही तैयार हो चुका है। लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको क्या लगता है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें जाए 370 सीट लेने की बात की थी, पर वहाँ पर भी उनको जो है थोड़ी सी नाकामी देखने को मिली है, कम सीटें मिली है। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा सुभाष चंद्र दुबे नाम है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। क्या लग रहा है जो जीत हासिल हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर जो है सारी सरकारें रुकी हुई है अभी? नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक लगाया है और मैं समझता हूँ ये जो सरकार अपना पूरे साल 5 साल पूरा करेगी, कार्यकाल पूरा करेगी। और भी मोदी जी बहुत से डेवलपमेंट वाले कार्य करने वाले हैं, नए नए कार्य करने वाले हैं। पहले तो ये धारा 370 बाकी ये विभिन्न मसलाओं, विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने सुलझाया है उसे। राम मंदिर मुद्दा रहा है इस बार? राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राम मंदिर के नाम पे तो कोई सीटें नहीं मिली, वहाँ पे तो सारे सपा लेके चली गई सीटें। नहीं, वो हो सकता है कुछ लोकल फैक्टर हो। वहाँ जो ये जो तरह तरह के वहाँ के इंक्रोचमेंट हुआ था वो हटाया गया, उससे बेरोजगार जो लोग हुए हैं उनकी नाराज़गी थोड़ी, लोकल इशू था, इसलिए वहाँ अयोध्या में हार हो गई है और कोई कारण नहीं था। राम मंदिर तो एक डोमिनेंट मुद्दा है, ये सारा देश जानता है। लेकिन वहाँ कुछ लोकल मुद्दे थे जिसकी वजह से भाजपा का प्रत्याशी हार गया है वहाँ। ये मतलब दुख की बात है बीजेपी के लिए। हारे नहीं है, सीटें कम हुई है, सीटें को कम। हाँ, सीटें भी कम हुई है। ये जो इंडी गठबंधन जो हुआ है उसका भी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जो एकता दिखाई है उसके चलते भी कुछ सीटें उनके हक में चली गई हैं और भाजपा नीति जो गठबंधन है उसकी सीटें कम हो गई हैं। गठबंधन की अभी आपने बात करी, गठबंधन ने भी बिल्कुल कड़ी टक्कर जो है एनडीए को देते हुए नजर आया, बीजेपी को पूरा झकझोर के रख दिया है। हाँ, बिल्कुल कड़ी टक्कर दिया है। लेकिन ये श्योर था कि मोदी जी तीसरी बार ही सरकार बनाएंगे। ये जनमत था पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये श्योर था कि मोदी जी ही तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। इस बार लग रहा है कि तीसरी बार भी सरकार बनने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर जो है सारी बातें। हाँ, नीतीश कुमार जी पूरी तरह हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये सरकार पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा। जीत का जश्न ऐसा ही रहेगा? जी, जीत का जश्न ऐसे ही बनता रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हैट्रिक चलता रहेगा। और भी यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश खन्ना है और मैं दिल्ली प्रदेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल का को कन्वीनर हूँ। क्या नाम है? राकेश खन्ना जी, बहुत अच्छा नाम है आपका। क्या लग रहा है, किस तरीके से जश्न का माहौल लग रहा है? जश्न सब खुश हैं क्योंकि पिछले ये लगातार तीसरी बार है कि एनडीए एजेंसी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने जैसे दावा करा था कि 370 सीटें आने वाली है, वहाँ पर 300 कुछ ही सीटें आई हैं, 70 तो नहीं आई बिल्कुल। ये तो ऐसा होता है ना कि आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपका एक लक्ष्य तय करते हैं। लक्ष्य जो है एक अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य अगर बड़े वाला होगा तो तभी तो हम कहीं पहुँचेंगे। लेकिन ये है कि कुछ
कमियों के कारण हो सकता है कि कुछ कमियां रही हों जिसके कारण कि हम उतना ट्रेंड पार नहीं कर पाए हैं, तो उसका अभी एनालिसिस किया जाएगा कि क्या कारण हुआ है। गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन ने अपनी कोशिश की है, ये उनका अधिकार था, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का ये अपनी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, तो वो अपना कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश की है, उनको भी कुछ सफलता मिली है और हमें भी अपनी सफलता मिली है। पहले बात करते थे 400 पार से फिर खुद ही 370 पे आ गई भाजपा, और उसके बाद अब इतने कम काउंट। फिर यूपी में अयोध्या का मुद्दा सबसे बड़ा था, वहाँ से हार गए। ऐसा है जी कि 400 पार से हम 370 में नहीं आए। हमने एक लक्ष्य तय किया था कि 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 जो है एनडीए पार, और 370 भी जो है हमारा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि 370 का एक आपको मालूम हो गई 75 साल पहले नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर एक हमारे ऊपर एक ऐसा कलंक थोप दिया था भारत की धरती के ऊपर 370 धारा को। वो उस 370 धारा को हमने हटाया है, तो इस कारण लोगों ने कहा कि 370 का एक फिगर बड़ी अच्छी बन गई है, तो उस फिगर के लिए हमने 370 को ही भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट बना दिया। वो जनता की आवाज़ थी। क्या लग रहा है फिर अभी थोड़ी देर बाद क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मोदी जी तो यहाँ पे आ चुके हैं मुख्यालय पर। अब मोदी जी आने वाले हैं और सब कार्यकर्ता बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, और हमारी सरकार की द्वारा भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनने वाली है। हैट्रिक होने वाली है। हैट्रिक होने वाली है, हैट्रिक हो चुकी है ऑलरेडी। हमारी सरकार बनने वाली है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ मत है, क्या कुछ कहने वाले हैं। वो महिलाएं हमारे साथ। क्या नाम है मैडम आपका? शालू। कहाँ के रहने वाले? तिलक नगर। तो क्या लग रहा है, कैसे कुछ जीत का जो जश्न मनाने के लिए आए हैं? खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत से? जी हाँ। क्या नाम है? अनु नाम है सर मेरा। कैसे मना रहे हैं अपनी जीत का जश्न? हाँ जी, बहुत बढ़िया बना रहे हैं सर। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आगे हैट्रिक मार दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा। पब्लिक जनता उनके साथ है, बहुत अच्छी बात है। जो हमने करा था 400 पार का नारा, बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ 400 पार पर, बाकी बहुमत तो बहुत ही बढ़िया मिल गया जो भी है। बाकी प्रधानमंत्री थे मोदी जी रहेंगे। 370 की बात करें तो 370 सीटें आएंगी, मगर 320 के आसपास की सीटें आई है। सर वो तो बोलने में जाता है 370, बाकी ये बने तो प्रधानमंत्री मोदी जी ना। बात ये है जीतना चाहिए, चाहे 1 पॉइंट से जीते, बंदा जीता तो है। अगले साल तो उनका टर्म खत्म हो रहा है ना, तो क्या लग रहा है जो प्रधानमंत्री वो बदलने वाले हैं? सर कैसे खत्म होएगा बताओ? अपने अगर कोई बढ़िया से कार्य करता, अपने मंत्री है, प्रधानमंत्री है, नीचे जो भी अपने बहुत बड़े पदाधिकारी है, जो योगी जी आएंगे, JP नड्डा जी आएंगे। हमारी पार्टी के अंदर इतनी मजबूती है, जब कोई ना कोई बंदा आएगा। बहुत पावरफुल पार्टी है। यूपी की तो बहुत सारी सीटें हैं जो कट गई हैं, वो सपा की तरफ चले गए। अब यूपी का वोट, अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बाद भी वहाँ पर वोट काउंट ऐसा हुआ। वहाँ पे सर ऐसी बात है, क्योंकि अखिलेश जी को भी बहुमत मिला है, मतलब जो मिला है, बाकी पार्टी को भी मिला है। जिस तरीके से पब्लिक की जो इच्छा थी, जो जनता जनार्दन है, जो जनता जनार्दन करेगी वो सेवा हमें मान्य होगी। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है अभी कुछ देर बाद क्या होने वाला है? सर मोदी जी आएंगे, अपना संबोधन करेंगे पब्लिक को। हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि हमने ही, पब्लिक ने ही मोदी जी को जिताया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको क्या कुछ लग रहा है, कैसा कुछ लग रहा है। 400 पार की बात होती है, 320 के आसपास सीटें आती हैं। सर देखिए, ऐसा है, जो 400 पार के लिए मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने एक आंकड़ा दिया था कि भाई यहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव जीती है और प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं है, ना किसी तरीके का संकेत है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है क्या होने वाला है, क्योंकि यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो अयोध्या का राम मंदिर था, और राम मंदिर की जगह पर भी वहाँ पर सपा जो है सारी वोट काट के ले गई। राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो तो राम मंदिर तो बनवा चुके हैं ना। जो राम मंदिर का मुद्दा था, हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी वो बनवा चुके हैं। अच्छा, रहा सवाल हार और जीत का। जब दो लोग चुनाव लड़ते हैं तो कोई हारता है कोई जीतता है, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ भी चुनाव लड़ा है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, और उसी का नतीजा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी होने जा रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो लोक लुभावन योजनाएं देते हैं, बोलते हैं सिलेंडर हम सस्ता कर देंगे, पेट्रोल हम सस्ता कर देंगे, सारी चीज़ें हम सस्ती कर देंगे। हालांकि 400 यूनिट भी देने की फ्री बात करी गई। तो क्या लगता है इस पर सक्षम रूप से काम हो पाएगा? सर देखिए, ऐसा है कि जो योजनाएं बोली हैं, काम उन सब पे हो रहा है, और सब मोदी जी की निगरानी में काम हो रहा है।
ऐसे नहीं है कोई प्रत्याशी अपने आप में कुछ भी बोल दे। जो आदेश माननीय मोदी जी का होता है उसी पे सब लोग काम करते हैं, ठीक है। जो हाईकमांड तय करते हैं, जेपी नड्डा साहब जी तो तय करते हैं, उसी पे भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है। ऐसा कोई काम आपको लगा हो जो पिछले कार्यकाल में इनसे अच्छा ना हुआ हो और इस बार जब बनेंगे नया कार्यकाल आएगा उसमें कुछ उम्मीद है? कुछ हो सकता है, कुछ कमियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, अब उस पर विषय है काम करने का। कुछ हो सकता है लोकल प्रत्याशियों ने शायद उस तरीके से काम ना किया हो, वो हो सकता है। बाकी तो मोदी जी चुनाव जीते हैं और मोदी जी चुनाव जीत गए हैं। इस बार लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से नहीं, सरकार काम करेगी और सरकार आगे भी आएगी। ऐसा नहीं है ये काफिला यहीं रुकेगा, ये काफिला बढ़ता चला जाएगा। 2027 भी जीतेंगे, 2029 भी जीतेंगे और आगे भी जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, अगर आप देखेंगे कैमरे की तस्वीरों में, अगर देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन विशाल से मैं बताऊंगा कि दिखाएं, वो महिलाएं यहाँ पर खड़ी है। महिलाओं के लिए भी लोक लुभावन योजनाएं लेके आई थी जो भाजपा सरकार है, वो किस तरीके से काम करेगी, कैसे उनका वोट काउंट होने वाला है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अंजू है, मैं पंजाई बाग से। तो अंजू जी, क्या लग रहा है कि जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें कैसा कुछ रिजल्ट लगा, खुश है उस रिजल्ट से? हाँ बिल्कुल खुश हैं हम तो। हमारी सातों सीट यहाँ दिल्ली से आई हैं। मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ मोदी जी का, जो अच्छा काम किया है उन्होंने। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया तभी तो आए हैं ना तीसरी बार। कोई काम ऐसा जो उनके पिछले कार्यकाल में आप उससे खुश ना हो और इस बार जो है उनके चाह रही हो कि ये काम अब हो जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। जितना भी लाए हैं स्कीम, उज्ज्वल योजना लाए हुए हैं और आवास, मोदी आवास उन्होंने जब भी पीछे वो किया था, उससे पहले ये राशन अभी फ्री कर रखा है इतनी बहनों के लिए। बहुत से किसान योजना उन्होंने कर रखी है, मैं गिनवा नहीं सकती, इतनी योजना उनकी आई हुई है, चल रही है। आपने भी जो जो योजनाएं गिनवाई, वहाँ पर अगर किसानों की बात करें, किसान तो हालांकि खुश नज़र नहीं आए थे। हरियाणा पंजाब के जो किसान है, अपनी अपनी समझ है। लोग खाकर अगर नगरा बनते हैं तो उससे कुछ कह नहीं सकते ना। जो खाकर नगरा फ्री में चल रहे हैं, फ्री में क्या मिला है? मोदी जी क्यों, केजरीवाल क्यों अंदर गए वापस, क्यों गए? आप मेरे को जवाब दे सकते हैं? जो भारत की जनता है, कोरोना काल के बाद भी जो बीजेपी है वो भी फ्री का राशन, साथ फ्री एक कर दिया उन्होंने। कितने बहनों का घर खराब किया, ये तो आप भी जानते होंगे। आप पत्रकार हैं, ये तो है नहीं कि आप नहीं जानते हो। लेकिन एक ये बात बताओ कि कितना उन्होंने किया, तभी गए ना अंदर। घोटाला कर ही रहे ना, मैंने मान लिया, लेकिन है ना उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है मोदी जी ने, जब भी वो आए हैं तीसरी बार। खुश है? हाँ बिल्कुल खुश हूँ मैं। आपका क्या नाम है? अंजू। अंजू जी, क्या कुछ जोश वोश नजर नहीं आ रहा है लोगों में? यहाँ पर बोल रहे हैं खुश हो। जोश है, हम पूरे जोश में हैं। हमारी पूरी हमारी इतनी गर्मी में खड़े हैं हम लोग, आपको जोश कम नजर आ रहा है? इतनी गर्मी में आज के टाइम में आप क्यों खड़े हैं? आप तो चलो सरकार के, भाई आपको लगता है कि हमारा तो काम है, तो हमारा भी यही काम है, मोदी जी के लिए खड़े हैं। विजय हासिल की है तो उसका पूरा जोश है हमें। खुश है ना? बिल्कुल है। बहुत कुछ नहीं हुए क्योंकि 370 की बात हुई थी, 320-22 के आसपास आने वाली। अरे सर, लेकिन वो जीते तो सही, कम से कम जो इंडिया गठबंधन लगा हुआ था कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, वो चीज़ तो नहीं हुई ना। गठबंधन की भी अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर तो दी है। सर कांटे की टक्कर दी है उसने, वो ठीक बात, मैं मान ली आपकी बात, लेकिन वो जीत तो नहीं पाए। बनी तो मोदी जी की सरकार ही। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 10 साल के अंदर वो कर दिखाया जो पिछले 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। आज की डेट में तभी तो मोदी जी फिर दोबारा से विजयी होकर सामने आए हैं। और अब जो 5 साल मिलेंगे उसमें मोदी जी इतना अच्छा कर जाएंगे कि लोग फिर उन्हें जो है एक देवता की तरह पूजेंगे। ये भी आप देख लीजिएगा। अब देवता हो गए, पहले चौकीदार थे, फिर ऐसे अब जाके देवता क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे, ऐसे ही होंगे। स्टेप बाय स्टेप ही होता है। अगर आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो पहले चढ़ेंगे तभी तो चौथी मंजिल पे पहुंचेंगे आप। भगवान का दर्जा दे रहे होंगे? बिल्कुल सर, दिया जाएगा, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है। अंधभक्त हैं क्या? अंधभक्त की बात नहीं है, ऐसा कुछ अंधभक्त की बात नहीं है। ये एक उनको एनालाइज किया जाता है कि वो इंसान है कैसा। एनालाइज करने के बाद ही कहा जाता है कि इंसान कैसा। तो मैडम, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी लखपति दीदी, तो उनकी तरफ क्यों नहीं रुझान दिखाया? ऐसा है, जो मोदी जी की योजनाएं होती हैं वो धरातल पे होती हैं, वो कागजों में नहीं होती हैं। आप थोड़ा माइक ऊंचा करिए। उनकी योजनाओं को आप फील करते हो, उनको देखते हो, उनको यूज़ करते हो। अभी जो लास्ट योजना है
कुछ दिन पहले है जो 70 साल से ऊपर वालों के लिए मेडिकल 5 लाख का। आप ये मान के चलिए कि ये योजना आज कोई 70 साल से ऊपर बीमार होगा तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अभी आपने एक बात बोली कि वो भी कुछ कर गए जो दूसरे इंडी गठबंधन वाले, अभी आपने इनको सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देती हूँ। एक रोटी के 20 टुकड़े करोगे तो उनके हाथ में एक टुकड़ा भी नहीं आएगा। ये बंदर बांट हो रहा है और ये एक्चुअली पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ये बंदर बांट है। आप साल रुक जाइए, 1 साल के बाद इनकी जो फाइटिंग होगी वो सारी दुनिया देखेगी। तो इसलिए खुश है नतीजे से? या ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंत वर्मा है और जो नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आने चाहिए थे वो नतीजे नहीं आए, उससे थोड़ा सा मन दुखी भी है। लेकिन दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली के जनता ने जो है जातिवाद को छोड़कर, फ्री का बिजली राशन छोड़कर उन्होंने विकास को चुना है और विकास के नाम पे वोट मिला है मोदी जी को। दिल्ली की 7 सीटें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है, इससे मन बहुत खुशी है। और ऐसा मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए कि विकास के नाम पे वोट देनी चाहिए जनता, ना कि जातिवाद के ऊपर कि मैं अगर यादव हूँ तो मैं यादव को वोट दूंगा, अगर कोई मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम को वोट दूंगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए कि विकास के नाम पे वोट करें। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की लगी अगर बीजेपी और इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो? इंडिया गठबंधन तो उनकी तो गवर्नमेंट बन नहीं रही है। परफॉर्मेंस पूछिए कि उनका काम मतलब कैसा लगा कि उन्होंने कांटे की टक्कर दी? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि ये जातिवाद के ऊपर वोट गया है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जो वोट हुआ है एक तरफा वोट हुआ है। ये मोदी जी के अगेंस्ट वोट हुआ है। और दूसरा मैं बता दूं कि जो 400 पार का नारा दिया गया था ना, उसका भी हमें साइड इफ़ेक्ट हुआ है। 400 का हम पार के नारे के चक्कर में रह गए और विपक्ष अपना काम जो है ना वो अंदर करता रहा जातिवाद के ऊपर लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हाँ जी भाई, आप बताइए क्या कुछ देख रहे हैं, कैसे? मथुरा से पधारे हैं, बधाई देने आपको। और सनातनी मजबूत हो रहा है, सबसे बड़ी खुशी है। जब वोट दिया था तो किन मुद्दों को नज़र में रखते हुए देता, विकास, बेरोजगारी या फिर हिंदुत्व? मुद्दे तो विपक्ष ने खुद क्लियर कर दिए। आज जब शेर चल रहा है तो सारे भेड़ भेड़िए इकट्ठे हो गए तो मुद्दे खुद ही क्लियर हो गए कि अपना घर बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। गठबंधन को ये कोई विकास कार्यों के लिए नहीं है। गठबंधन इनका कोई देश के लिए नहीं है। 70 साल राज किया तब भी नहीं कर पाए। इनका गठबंधन केवल और केवल मोदी जी को परास्त करने के लिए था। केवल और केवल जो देश के समक्ष काम कर रही ताकत को रोकने के लिए था, हिंदुओं को रोकने के लिए था। इनका गठबंधन केवल उस चीज़ के लिए था। नतीजों से खुश है? नतीजों से बहुत खुश है। अभी हमने हमारा शेर एक कदम पीछे हटा है, अब पीछे नहीं हटे, अगली बार फिर आगे बढ़ेंगे और 500 पार भी जाएंगे, ऐसा हमारा वादा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, यहाँ पर जो आए हुए तमाम कार्यकर्ता थे उनसे हमने बातचीत करी। बातचीत के दौरान हमें यही चीज़ें पता लगी कि वो जो लोग हैं ये सारे ही यहाँ पर खुश हैं। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर अंदर की, तो आप अंदर की अगर तस्वीरें देखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली मुख्यालय है, जहाँ पर JP नड्डा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब की जो है एक मीटिंग होगी, कोर मीटिंग होगी। वहाँ पर आके बैठेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी रणनीतियाँ रहने वाली आगे के जो दिन है जब वो कार्यकाल संभालने वाले हैं तब। और अगर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी 7 सीट पे जो है काबिज रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।